नमस्कार दोस्तों, बीटीएन समाचार में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि हम इस समय गैसरी में हैं और सैलू भैया छोटी छोटी चौपाल कर रहे हैं। हम बात करेंगे सैलू भैया। अभी मैं सुन रहा था कि आप पब्लिक को चलते रहिए, पब्लिक को बता रहे थे कि आपने पानी की टंकी लगवाई थी। एक बार दिखा दिए कैमरामैन, टंकी कहाँ लगी हुई है। ये टंकी की बात कर रहे थे और आप बिजली की बात कर रहे थे, लेकिन विरोधी आके जो है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा ज्यादा है, शिक्षित विरोधी तो भड़का रहे हैं जात के नाम पर। क्या लगता है? देखिए, जात के नाम पर राजनीति करने का समय खत्म हो गया, क्योंकि 2014 में जातिगत राजनीति खत्म हुई जी। उससे लोग परे हट करके, जात से हट करके 14 में दिए, 17 में दिए, 19 में दिए, 22 में दिए और आज हर गांव तक। आज सोचिए कि बिजली हमारी विधानसभा में 222 मजरे ऐसे थे जहां आज तक बत्ती नहीं लगी थी जी। आपके यहाँ पूरे बलरामपुर जनपद में एक भी गैस एजेंसी नहीं थी जी। आज गांव-गांव में वाटर सप्लाई का पानी लग रहा है जी। आज आपके यहाँ जो सुविधा सरकार दे रही है, ना कोई चोरी हो रही है, ना डकैती हो रही है, ना लूट हो रही है, ना क्या बहन बेटियों के साथ कोई छेड़छाड़ की घटना हो रही है, ना इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इन 7 सालों के उत्तर प्रदेश में एक बीमारू प्रदेश, दंगा युक्त प्रदेश, जातिवाद का प्रदेश आज 7 सालों में यूपी मॉडल बन गया है जी। तो आज जो परिवर्तन हुआ है ये जात पात से परे हटकर और अच्छा भैया जी, ये जो टंकी की सुविधा दे रहे हैं, बिजली की दे रहे हैं, इस पर अभी गांव वालों से बात किया तो विरोधी कह रहे हैं कि टैक्स देना पड़ेगा बाद में। अभी सरकार सुविधा दे रही है, टंकी की बाद में पैसा वसूलेगी। किस चीज का टैक्स? ये जो टंकी का आपकी सरकार देखिए, इसमें कहने के लिए अलग बात आ गई कि टैक्स देना पड़ेगा और करना पड़ेगा। ये तो हर आदमी कहता है। कितनी चीजों का टैक्स आदमी दिया जा रहा है। आपका वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, ये तो है नहीं। आज आदमी लोगों के पास अपने घर नहीं थे। गांव-गांव में घर था, अगर उनका छप्पर का घर है उसको तोड़ के पक्का करना चाहे तो पड़ोसी ऑब्जेक्शन कर देता था। लेकिन आज हमने जियो मैपिंग के द्वारा करा करके घरौनी योजना के तहत हर आदमी को अपने घर का मालिक बनाया। मतलब दुष्प्रचार है ये, सिंपल कह दो। केवल आपका जो कहने वाले हैं कि इस तरह के प्रचार करना, क्योंकि विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई आरोप लगा सके। इसलिए जात और धर्म की दुहाई दे करके जो इन्होंने 70 सालों में उत्तर प्रदेश को गर्त में डाल दिया था, बीमारू प्रदेश बना दिया था। कहीं भी देश में अगर उत्तर प्रदेश का व्यक्ति जाता था तो उसको भैया जी कहते थे, कि चोर कहते थे, कि इस तरह की स्थितियां थी कि बम्बई दिल्ली में कई बार आंदोलन हुआ कि यूपी बिहार वालों को यहाँ से भगा दिया जाए। इस तरह के आंदोलन आज उसी बॉम्बे में यूपी मॉडल कहा जाता है। ये तो कहने की बात है कि लोगों का जो मुद्दा नहीं है, आज लोग पता नहीं किस तरह से दुष्प्रचार। आखिरी सवाल है कि वो अपने पिताजी की सिंपैथी के नाम पे वोट मार रहे हैं, जो सभा उम्मीदवार राकेश यादव। इसमें सिंपैथी देखिए, कोई आकस्मिक घटना होती है, कोई बात होती है तब। अब हम अपने आप में, हमारी अगर नेचुरल डेथ होती है तो इसमें सिंपैथी की बात नहीं। जो पैदा हुआ है उसको मरना है, तो इसमें सिंपैथी कोई बात नहीं है कि वो हैं कि नहीं है। भैया, जो चीज बनी है वो बिगड़ेगी। अगर हम पैदा हुए हैं तो हमको भी मरना है। सिंपैथी आदमी कहता है ना कि एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसी घटना हो गई, किसी तरह एरोप्लेन क्रैश कर गया, तो वो ट्रेन से आदमी लड़ गया, तो वो घटना होती है कि आकस्मिक मृत्यु। उसमें आदमी सिंपैथी जोड़ती है कि चलो यार, अच्छे आदमी थे, ऐसा हो गया। लेकिन हम अगर तबीयत खराब है, बीमारी से वजह से कई सालों से हम चल रहे हैं, अच्छी तरह से हैं, तो इस तरह से सिंपैथी नहीं होता है। मरना तो हर व्यक्ति को है। कोई व्यक्ति होगा तो उसको तो मरना है, जो यहाँ है, हम हैं, आप हैं, या कोई समाज का, गांव का आदमी है, सबके घर में इस तरह की नेचुरल डेथ होती रहती है। तो नेचुरल डेथ में कोई सिंपैथी का मतलब नहीं आता है। ये केवल कहने के लिए, बहाने के लिए है, और वो प्री प्लान्ड कर रहे हैं। उनका फेसबुक पे भी आया था कि हम लोग देखिए, अभी हम जा रहे हैं वोट मांगने, दूसरी बार में जाकर के घर पर जाकर के उसमें करेंगे, और तीसरा राउंड हमारा रोने का चलेगा कि जाकर के पैर छुएंगे, रोएंगे, भैया बच्चन देख लो, भैया एक बार मौका दे दो, इस तरह का। तो आपने देखा होगा कि तीसरा राउंड, तीसरा चक्र रोने वाला चलेगा। ये आपको फेसबुक पे, उस पर भी दिखाई पड़ेगा कि जब हम प्री प्लान कर रहे हैं कि अब की बार हम जनता के बीच में जाएंगे तो पहले हाथ जोड़ेंगे, दूसरी बार जाएंगे तो पैर पकड़ेंगे, तीसरी बार जाएंगे तो रोना शुरू कर देंगे। तो ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, केवल सिंपैथी जबरदस्ती बटोरने का है। अब जनता विकास के नाम पे वोट देगी, काम पे नाम पे वोट देगी। गुंडाई, बदमाशी, भ्रष्टाचार, जात पात, धर्म मजहब से परे हट करके आज केवल विकास और विकास दिखाई पड़ रहा है। गांव क्षेत्र में, यहाँ से चाहे शहर हो चाहे गांव हो, इसके नाम पे वोट दिया जाएगा कि हम गुंडाई नहीं होने दे रहे हैं, बदमाशी नहीं होने दे रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, बिजली पानी दे रहे हैं, गैस पे खाना बन रहा है गाँव में, शादी ब्याह बच्चों की कराई जा रही, प्राइमरी स्कूलों का जीवन स्तर सुधर गया। आज वहाँ पे हम स्कूल जूता मोजा स्वेटर कापी किताब भोजन डेस्क बेंच पे गरीबों के बच्चों को बैठाने की व्यवस्था कर रहे हैं। कितनी चीजें योजना हम चर्चा करेंगे।
आज हर तरह का आप देखिए कि आज भाजपा सरकार में आम आदमी खुश है। जो गुंडे बदमाश हैं उन्हीं को खाली कष्ट है, चोर डकैत होंगे उनको खाली कष्ट होगा कि भाजपा सरकार में हम लूट नहीं पा रहे हैं, गुंडई नहीं कर पा रहे हैं, झगड़ा नहीं कर पा रहे हैं, चोरी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लोग खाली परेशान होंगे और आम आदमी स्वस्थ है, मस्त है और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 2024 का मतदान करेगा। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत 80 में से लगभग 80 सीटें आने की संभावना है। अब की बात 400 पार का जो नारा है, देश में 400 पार होगी और गैसड़ी विधानसभा का जो 1 लाख पार का नारा है वो भी पूरा होगा। उत्तर प्रदेश की महान जनता, गैसड़ी की महान जनता के ऊपर हम लोग ये विश्वास करते हैं कि सब हमको आशीर्वाद देंगे, अपना समर्थन देंगे। बहुत धन्यवाद।